बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी और वही उसका सब कुछ था। रामलाल बहुत मेहनती था। सुबह सूरज निकलने से पहले खेतों में जाता और देर शाम तक पसीना बहाता। लेकिन कई सालों से मौसम उसका साथ नहीं दे रहा था। कभी सूखा पड़ता तो कभी बाढ़ आ जाती। फसल बर्बाद होती रही, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। गांव के लोग मजाक उड़ाते और कहते, रामलाल इतनी मेहनत क्यों करता है? खेती से क्या मिलेगा? रामलाल मुस्कुराकर कहता, धरती माँ मेहनत का फल जरूर देती है, बस इंतजार करना पड़ता है। एक साल समय ने करवट बदली। बारिश समय पर हुई, मिट्टी उपजाऊ हो गई। रामलाल ने जी जान लगाकर खेती की। फसल इतनी अच्छी हुई कि उसका खेत सोने जैसा लहलहा उठा। उसने सिर्फ अपना परिवार ही नहीं, बल्कि गांव के हर गरीब का पेट भर दिया। गांव के लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसी की तारीफ करने लगे। सीख इस कहानी से हमें पता चलता है कि किसान की मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। धैर्य और ईमानदारी से किया गया काम हमेशा फल देता है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इसे बच्चों के लिए छोटी और चित्रकथा जैसी कहानी बना दूं, ताकि वो इसे आसानी से समझ सके? बहुत समय पहले एक राज्य था जिसके राजा न्यायप्रिय और दयालु थे। उनका एक विशाल राज दरबार था, जहां हर सुबह मंत्रियों, सैनिकों, विद्वानों और आम जनता की बातें सुनी जाती थीं। एक दिन दरबार में एक विवाद आया। दो व्यापारी आपस में झगड़ रहे थे। पहला व्यापारी बोला, महाराज, ये हीरा मेरा है। मैंने इसे रास्ते में खो दिया था। दूसरा व्यापारी बोला। नहीं महाराज, मैंने इसे पाया है तो ये मेरा है। सारा दरबार चुप हो गया। सबकी नजर राजा पर थी। राजा ने मुस्कुराकर कहा, सच्चाई सिर्फ मालिक जान सकता है। ये हीरा असली मालिक को ही मिलेगा। उन्होंने दरबार में मौजूद एक ज्ञानी पंडित को बुलाया। पंडित ने दोनों व्यापारियों से पूछा, अगर ये हीरा तुम्हारा है तो बताओ, इसमें क्या खासियत है? पहला व्यापारी हकलाने लगा। उसे हीरे की असली पहचान नहीं मालूम थी। लेकिन दूसरे व्यापारी ने साफ कहा, महाराज, यह हीरा मेरे हाथ में आया था। यह मेरा नहीं है। अगर ये पहले व्यापारी का है तो इसे उसे लौटा दीजिए। राजा मुस्कुराए और बोले, सच और ईमानदारी की पहचान झूठ से जल्दी हो जाती है। उन्होंने हीरा असली मालिक को दिलवाया और झूठ बोलने वाले को दंड दिया। पूरा दरबार राजा के न्याय की प्रशंसा करने लगा। सीख इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच और ईमानदारी हमेशा जीतते हैं, चाहे परिस्थिति कित